बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, ये उसी लेक्चर को आगे हम लेके चल रहे हैं। उसमें हमने देखा था कि हमने क्लासेस पे बात की, इसके अलावा हमने ऑब्जेक्ट्स पे बात की। तो इसी क्लासेस और ऑब्जेक्ट को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो यही चीज़ हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन कहलाती है। उसी चीज़ को यहाँ प्रोग्रामिंग के ज़रिए से मैंने इम्प्लीमेंट किया है। तो यहाँ सेम वैसे ही मैंने एक क्लास बनाई है कार के नाम से। तो आप जब भी क्लास क्रिएट करेंगे तो उससे पहले क्लास का कीवर्ड लिखेंगे और उसके बाद आप अपनी क्लास का नाम लिखेंगे और कर्ली ब्रेस को स्टार्ट करेंगे। ये क्लास हमारी यहाँ से शुरू होके यहाँ पे ये एंड हो रही है। जिस जगह क्लास को बंद किया जाएगा तो उसके बाद आपने सेमीकोलन लगाना है। तो इस तरीके से ये हमारी क्लास यहाँ से शुरू होके यहाँ पे एंड हो रही है। और इसके हमने पब्लिक एरिया में जाके, ये बेसिकली एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं क्लास के, यानी क्लास के पार्ट्स होते हैं। तो पब्लिक एरिया में जाके हमने दो वेरिएबल लिए हुए हैं, एक मॉडल के नाम से और दूसरा हमारे पास डिस्टेंस के नाम से है। मॉडल हमारा इंटीजर टाइप का है और डिस्टेंस जो वेरिएबल हमने लिया है वो फ्लोट टाइप का है। यही हमारे डाटा मेंबर्स हैं, इनको हम डाटा भी कहते हैं और यही हमारे एट्रीब्यूट्स भी कहलाते हैं। इसी क्लास के पब्लिक एरिया में ही हमने यहाँ पे एक ट्रैवल के नाम से एक फंक्शन डिफ़ाइन किया हुआ है और इसके ज़िम्मे हमने काम लगाया है कि एक तो हमें ये मैसेज शो करवाए कि कार मॉडल इज़, और ये मैसेज आएगा। और उसके बाद हमने कहा है कि हमें ये मॉडल में जो वैल्यू पड़ी हुई है वो हमें शो करवाए। तो मॉडल में हमारे पास जो वैल्यू पड़ी है ये 321 है और ये हमें शो करवाएगा। और उसके बाद अगली स्टेटमेंट में हमने ये मैसेज शो करवाया है कि कार डिस्टेंसेस, तो ये हमें मैसेज है और साथ हमें जो डिस्टेंस में वैल्यू पड़ी है 12, ये हमें शो करवा दे। तो ये लिहाजा यही हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा फंक्शन है जो हमने इस क्लास के अंदर डिफ़ाइन किया हुआ है। अब इस क्लास से बाहर चलते हैं तो हमारे पास ये मेन का फंक्शन है। तो मेन के फंक्शन में हमने ये किया है कि इस क्लास जो हमारे पास कार के नाम से क्लास है उसका हमने C1 के नाम से ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है, जैसे लास्ट लेक्चर में हमने उसको देखा था। तो यहाँ आपने मेन फंक्शन के अंदर जाके उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। अब ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद जो चीज़ आपने पब्लिक एरिया में रखी हुई है उसे आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं या आप उसको यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। तो लिहाजा यहाँ पे हमने इस ऑब्जेक्ट के ज़रिए से जो हमने C1 के नाम से ऑब्जेक्ट बनाया है, उस ऑब्जेक्ट के ज़रिए से हमने जो ट्रैवल के नाम से अपनी क्लास के अंदर ये फंक्शन बनाया हुआ है, इसको हमने एक्सेस किया हुआ है, यानी यहाँ पे हमने उसको कॉल कर लिया है। ये एक्चुअली यहाँ से लेके यहाँ तक हम देखें तो ये हमारी कॉलिंग ऑफ फंक्शन है। इसके ज़रिए से हमने अपने फंक्शन को कॉल कर लिया जो हमने क्लास के अंदर डिफ़ाइन किया हुआ है ये ट्रैवल के नाम से। तो लिहाजा जब ये फंक्शन कॉल होगा तो हमें ये दो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी। तो पहले हमें मैसेज आएगा कि कार मॉडल इज़, और उसके बाद ये मॉडल में जो वैल्यू पड़ी है वो शो होगी। और उसके बाद जो सेकंड स्टेटमेंट है हमारी कार डिस्टेंसेस, ये हमें शो होगा और जो डिस्टेंस में वैल्यू पड़ी होगी वो हमें शो हो जाएगी। ये गेट ch का हमने फंक्शन लगाया, ये फंक्शन प्रोग्राम को आर्जी तौर पे बंद कर देगा। और यहाँ पे हमने मेन का फंक्शन ही बंद कर दिया हुआ है, ये हमारा मेन का फंक्शन है, इसको हमने क्लोज़ किया है तो ये आपका प्रोग्राम भी क्लोज़ हो जाएगा। तो स्टूडेंट, ये चीज़ें जो है वो आपको ज़हन में रखनी है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप जब भी क्लास बनाएंगे तो क्लास का कीवर्ड लिखेंगे और यहाँ क्लास को आप नाम दे देंगे। उसके पब्लिक एरिया में जाके आप वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हैं और फंक्शंस को भी आप डिफ़ाइन करेंगे। स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने फ़िल वक्त जो वेरिएबल्स हैं उनको मैंने पब्लिक एरिया में रखा है, लिहाजा ऐसा आप कर सकते हैं। लेकिन जो मोस्ट रिकमेंडेड है वो ये है कि आप वेरिएबल्स को हमेशा प्राइवेट एरिया में रखें ताकि वो आपके सिक्योर रहें। तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम्स में हम इन वेरिएबल्स को प्राइवेट एरियाज़ में रखेंगे और फिर उनको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मैंने इनको इसलिए पब्लिक एरिया में रखा है ताकि मैं इनको क्लास से बाहर भी एक्सेस कर सकूँ। तो बहरहाल ये इस तरीके से आप उसके वेरिएबल डिफ़ाइन करेंगे, फिर उसमें फ़ंक्शन कोई आपने डिफ़ाइन करना तो उनको बनाएंगे और उसके बाद आप मेन फंक्शन में जाके उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और ऑब्जेक्ट के ज़रिए से आप उसके
डाटा मेंबर यानी वेरिएबल्स को या किसी फंक्शन को आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। आइए ज़रा इसको ग्राफिकली आप देख लें तो ये चीज़ें किस तरीके से हमारे सामने आएंगी। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने एक क्लास बनाई हुई है कार के नाम से और उसके अंदर मेरे पास ये एक वेरिएबल पड़ा हुआ है और इसी के अंदर हमने एक फंक्शन भी बना लिया हुआ है। तो आप उसमें आप यहाँ पे फंक्शन भी हमने बनाया हुआ है जो कि हमारे पास ट्रैवल के नाम से है। तो ये ट्रैवल का फंक्शन भी यहाँ पे हमारे इस क्लास के अंदर मौजूद होगा। तो इस तरीके से इसमें वेरिएबल भी पड़े हुए हैं, डिस्टेंस के नाम से है और जो हमारे पास सॉरी मॉडल के नाम से है और हमारे पास इसी तरह यहाँ पे डिस्टेंस के नाम से भी ये हमारे पास वेरिएबल है। तो ये इस तरीके से हमारे पास ये डिस्टेंस और मॉडल और डिस्टेंस के नाम से वेरिएबल और उसमें फंक्शन भी आ गया। तो सेम आप जब किसी क्लास के अंदर किसी मेन फंक्शन में किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो मेन फंक्शन के अंदर उस क्लास का ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं इसको ग्राफिकली भी कि आपने मेन फंक्शन के अंदर जाके जब उस क्लास का C1 के नाम से ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो वेरिएबल पड़े होते हैं और जो फंक्शन होते हैं वो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपके यहाँ पे आ जाते हैं और इस तरीके से वो यहाँ पे आपके इसमें आ जाएंगे। यानी ऑब्जेक्ट के अंदर आपके जो वेरिएबल हैं वो भी यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट में होंगे और जो फंक्शन होंगे वो भी यहाँ पे आपके इसके अंदर आ जाएंगे। तो लिहाजा यही चीज़ इम्पॉर्टेंट है इसके अंदर कि आप जो कार के आपके जो क्लास के अंदर जो आपके वेरिएबल होंगे और जो फंक्शन होंगे वही आपके उस ऑब्जेक्ट के अंदर भी सेम वही चीज़ आपकी यहाँ पे आ जाएगी। तो इस सारे सिनारियो को स्टूडेंट हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का नाम देते हैं या हम इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का नाम भी देते हैं या ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग